होमवर्क क्यों रहने दीजिएगा भाई आदित्य। हम्म। होमवर्क तो होम होमवर्क तो बहुत थोड़ा सा है। खुश रहो। गुड इवनिंग। है ना, ऐसा ये एक्सक्यूज नहीं चलता है। ओके, आई थिंक वी ओनली हैव टू डिस्कस 19 टू 25। बोलो। 19 का सी नॉट डिफरेंशिएबल। आसान था ये, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था, बस तुमको थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए था। तो आई थिंक मॉड एक्स जी एक्स की बात करनी है ना। मॉड 4x-7 इंटू एफ ऑफ एक्स। तुमको बुद्धू बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और एफ ऑफ एक्स तो तुम लोग फैमिलियर हो कि सर इसको जी आई एफ एक्स स्क्वायर -3 इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज योर जी एक्स। अब यार ये पता, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इंटरवल मैं सिर्फ सी पार्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझसे सिर्फ सी पूछा गया है। ठीक है, तो -12 से 2 ओपन इंटरवल। तो तुमको लगता नहीं कि सर जी आई एफ एक्स स्क्वायर, हमको थ्योरम पर जाना चाहिए और थ्योरम कहता है कि दिस एंटायर फंक्शन नॉट डेरिवेबल, दिस फंक्शन नॉट डेरिवेबल। केवल वहां पर आप केयर करो, बाकियों पर आप केयर मत करो, क्योंकि ये अगर डेरिवेबल है, ये भी डेरिवेबल है, तो प्रोडक्ट डेरिवेबल होगा। सही। अब ये फंक्शन तो बहुत इजी है सर, एक्स स्क्वायर इंटीजर। चाहो तो तुम इसकी डिफाइनिंग भी कर सकते हो कि सर मैं तो आपको ये वैल्यू बता देता हूं कि -12, मैं सिर्फ इसकी बात करूं, -12 टू हाफ, नॉट -12 टू हाफ, -12 से लेकर 1 तक, 1, इट विल बी -3। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? एक्स स्क्वायर 0 से 1 के विद इन होगा और 0 से 1 के विद इन एक्स स्क्वायर का जी आई एफ 0, तो इट इज -3। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वन क्लोज्ड, वन क्लोज्ड से √2 ओपन, तो ये क्वांटिटी हो गई 1, 1 -3 -2। सही। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट √2 से √3, तो 2 -3 -1। सही जा रहा हूं ना मैं? अरे वो लोगों को प्रॉपर्टी पता है यार ग्रेटेस्ट इंटीजर की, उनको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो दे ऑल नो कि ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर -3 को मैं कैसे ये लिख सकता हूं। बाकी लोग एग्री करते हो ना कि मैंने ये सही लिखा है ना? तुम लोग भी तो नहीं मिस कर गए हो कि सर वो एक्स स्क्वायर -3 आपने ये गलत लिख दिया। ऐसा और कोई तो नहीं है जो मुझे कह रहा हो कि सर आपने गलत लिख दिया है? नहीं ना? ओके। एंड देन 2 तक जाना था ना, √3 क्लोज्ड से 2 ओपन, तो आई थिंक 3 -3 0। मैंने जी एफ एक्स की वैल्यू बता दी कि सर ये एफ की वैल्यूज हैं। सही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्या तुम लोगों को दिखाई दिया कि ये जो एफ है ये डिसकंटिन्यूस है एट दीज पॉइंट्स, -12, सॉरी नॉट -12, सॉरी 1, √2, √3 पर डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, क्या तुम लोग ओरली मुझे बता सकते हो कि सर इन टोटल ये जो जी एक्स है ना, इन टोटल ये डिसकंटिन्यूस आ जाएगा एट दोज पॉइंट्स? इन सारे पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है जी एक्स। जल्दी से सोच के बताओ कि मैंने गलत बोला या सही बोला। √3, यार √3 पुट करके देख लो ना कि सर √3 पुट करते हैं
तो ये 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ओरली सोचो यार, √3 पर मानते हो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 इंटू, और √3 का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में मानते हो ये क्वांटिटी आपको सेम वैल्यू देगा। निकालो मत, इसको ओरली सोच लो कि सर इसका √3 पर चाहे आप LHL लिखो चाहे आप RHL, ये अल्फा आएगा। अब अल्फा लेफ्ट हैंड में तो -1 से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड में 0 से मल्टीप्लाई होगा, और मानते हो अल्फा एक नॉन जीरो नंबर है, तो क्लियरली दिखा कि gx की डिसकंटिन्यूटी है एट दोस पॉइंट्स, है ना। तो gx गेट डिसकंटिन्यूअस एट 1, है ना, सही बता रहा हूं ना, एट 1, एट √2, एट √3। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर तुम्हारा gx डिसकंटिन्यूअस है, और सबको पता है डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नॉट डिफरेंशियबिलिटी, तो ये नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट भी हो गए। ठीक, अब इस पर चलते हैं कि सर इस रीजन को तो आपने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया, मानते हो मैंने इस रीजन को पूरी तरह एक्सप्लोर कर डाला। अब इस रीजन को एक्सप्लोर करें कि सर ये आपको कहां नॉट डेरिवेबल फील हो रहा है। तो एक तो 0 पर ये नॉट डेरिवेबल है, और मानते हो ये डेरिवेबल है, तो सबको पता है कि सर एक डेरिवेबल एक नॉट डेरिवेबल, तो दिस सम नॉट डेरिवेबल। ठीक, तो एक तो मुझे डाउट है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 0 पर नॉट डेरिवेबल है, मैंने कहा आई डाउट एट 0। इसी तरह से मानते हो 7/4 पर मुझे डाउट है, कि 7/4 पर नॉट डिफरेंशियबिलिटी हो सकती है। ठीक, तो आई हैव टू चेक एट 0, आई हैव टू चेक एट 7/4। अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर डिफरेंशियबिलिटी पता कैसे चेक करते हैं, g ऑफ x 0 पर चेक कराता हूं, g ऑफ x माइनस 0 की नेबरहुड, चाहे LH लिखो चाहे RH लिखो, मेरे ख्याल से 0 इस इंटरवल में है ना, कि सर ये रहा 0, तो मेरे ख्याल से -3 इंटू माइनस वैल्यू एट 0, तो वैल्यू एट 0 इज व्हाट, वैल्यू एट 0 अपॉन x -0। कुछ गलत कर रहा हूं मैं, तो वैल्यू एट 0 इज -3 इंटू 3। मेरी कैलकुलेशन सही है ना, सही है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बोल दोगे कि सर ये आ गया आंसर आपका कि ये +3 हो गया। अरे इसको +9 लिखो यार, अगर गलत लिख दिया हो तो बता देना। +9 -3 इंटू -3 +9, तो मेरे ख्याल से अब आराम से x को 0 रखने से इस मॉड को तो खोल ही सकते हो, और है ना, और ये मॉड LH और RH में अलग अलग, तो मेरे ख्याल से नॉट डिफरेंशियबल आंसर आ रहा है ना, कि सर इसका 7 मतलब 4x - 7 का मॉड तो खुल जाएगा कि 7/4 से 0 जो है छोटा है, x टेंडिंग 0, तो x इक्वल टू 0 पर ये मॉड माइनस से खुलेगा, 7 - 4x। मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। और अब तुम लोग समझते हो कि सर एक बार LH लिखिए एक बार RH लिखिए, योर प्रॉब्लम गेट डन, आंसर नॉट डेरिवेबल दिख रहा है, 9 नहीं आएगा वहां, क्यों, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 नहीं लिखोगे, ये f ऑफ 0 ही तो लिखा है यहां पर, सॉरी g ऑफ 0, 21 बोल रहे हो, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, एक सेकंड वेट कर लो, 0 रखने से, हाँ सही है, ठीक है, +7, तो माइनस ये +7 हो गया इंटू -3 -21, तो ये +21 हो गया। और कोई गलती तो नहीं है, बाकी सब सही है, हाँ अब ठीक है ना। तो अब तो तुम समझ गए कि सर ये आपका कैंसिल, तो आ रहा है प्रॉब्लम 4x माइनस mod x इंटू 3
अपॉन एक्स। देखना मेरी कैलकुलेशन एरर है क्या, ये आया सही है ना। तो मानते हो सर इसका एल एच और आर एच अलग अलग आ रहा है, एल एच डी आर एच डी आर डिफरेंट। 4 - 1 इंटू 3 9, 4 + 1 इंटू 3, तो मेरे ख्याल से फंक्शन नॉट डेरिवेबल एट 0, तो एक नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट 0 हो गया, यहां तक सही। अब आई चेक एट 7/4, 7/4 पर भी तुमको डाउट है कि ये पूरा फंक्शन नॉट डेरिवेबल, क्योंकि ये डेरिवेबल है और ये नॉट डेरिवेबल है ना। तो इसका मतलब है ये फंक्शन नॉट डेरिवेबल और ये भी डेरिवेबल है एट 7/4। तो 7/4 पर फिर से वही सेम ट्रिक कि सर f ऑफ x माइनस f ऑफ 7/4। लेकिन तुम लोग लकी नहीं हो कि सर जब हम f ऑफ x लेते हैं मतलब नेबरहुड ऑफ 7/4, तो तुम्हारा लक इसलिए अच्छा है कि सर नेबरहुड ऑफ 7/4 पता है इस इंटरवल में जा रही है, ये रहा। सोच के देखो। तो डोंट यू थिंक कि जो आपका gx है, चाहे आप नेबरहुड ऑफ 7/4 लो, आपका gx 0 बनेगा। योर gx इज 0। अरे सोचो यार, दिस इंटू 0 माइनस वैल्यू एट 7/4 इज ऑल्सो 0। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ गए कि सर 0 अपॉन x माइनस 7/4 लिमिट एक्सटेंडिंग 7/4। नहीं भाई, 7/4 2 ओपन में आता है। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए बात को। तो सबको समझ में आ गया कि सर ये 7/4 पर डिफरेंशिएबल है, तो ओनली नॉट डिफरेंशियबिलिटी होल्ड एट दीज पॉइंट्स। बात समझ में आनी चाहिए। अरे मैंने f ऑफ x माइनस f ऑफ 7/4 अपॉन x माइनस 7/4, लेकिन वो जो fx था ना वो 0 है, क्योंकि चाहे 7/4 का लेफ्ट देखो चाहे 7/4 का राइट देखो, दोनों पर ही g ऑफ x 0, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 बन रही है। देख पा रहे हो, ये 7/4 विच इज 1.75 के नेबरहुड के पॉइंट यहां पर है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। जल्दी खत्म कर रहे हैं डिस्कशन। 20, 23, 25, क्वेश्चन नंबर 20। अरे 20 तो बहुत बकवास था क्वेश्चन है, ये तो एक्सट्रीमली इजी। इसका कोई एक बता देता हूं, ऑप्शन बी फॉर एग्जाम्पल। सारे नहीं बताऊंगा, जो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है मुझे 20 भी नहीं बताना चाहिए, तो मैं 20 रीडिंग कर देता हूं। चलो, जैसे x की पावर 2/3 तुमको देखना है ना, तो ओरल बताता हूं। वो भी कोई एक कि सर या तो आप प्रॉपर्टी 1 बता दो या प्रॉपर्टी 2 बता दो। तो चलो प्रॉपर्टी 1 बता देता हूं। जिसको अकल है, क्या वो फील कर रहा है कि सर x की पावर 2/3 एक इवन फंक्शन है? सोचो सोचो इस बारे में। अरे x का स्क्वायर देन 1/3, तो चाहे x माइनस रखो चाहे प्लस रखो, दोनों ही केस में x स्क्वायर सेम आ जाता है। कुछ लोग समझ रहे हैं? अच्छा 20, सॉरी मैं 21 पढ़ लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, तब फिर ठीक है। 20। यार एक बात बताओ, 20 क्वेश्चन तुमको लगता नहीं कि सर ये फंक्शनल इक्वेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है? सोचो कि सर फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां f' निकालते हैं, तो तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसमें कुछ पुट करके f' निकल आएगा? तो यार मैंने तो y को 0 डाल दिया कि चलो किसी को 0 डालते हैं, आइदर y और x। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। f ऑफ x f' ऑफ 0 नॉट नोन, f' इंटू f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू यूज कर लूं, f0 की वैल्यू 1, ठीक है, इजी, यहां तक क्लियर। अब किसी और की वैल्यू की जरूरत है क्या?
एफ डैश जीरो मुझे लगता निकल रहा है। तुम लोगों ने इस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों को जीरो ट्राई किया क्या कि सर मैंने दोनों को जीरो रख के आपका एफ डैश जीरो ही निकाल दिया था। मेरे ख्याल से एफ डैश जीरो आ रहा है, देखो एफ जीरो 2 टाइम्स एफ जीरो डैश जीरो। मानते हो इसे दो पॉसिबिलिटी, आइदर एफ जीरो इज जीरो और डैश जीरो इज हाफ। तो मानते हो एफ जीरो जीरो तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में तुमने एफ जीरो वन पढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फील कर गए कि मैंने क्यों एफ जीरो जीरो को रिजेक्ट कर दिया। तो बस अब इसको पुट करके यहां पर पुट हाफ हाफ एफ एक्स। अब मुझे बताओ तुम लोग को फिजिक्स में सिखाया तो है कि सर ये तो y को एक तरफ लेकर ले जाके कराते तो थे फिजिक्स में, डी वाई बाई डी एक्स इज हाफ वाई। सर इतना बढ़िया तुम्हारे इंटीग्रेशन वगैरह सब तो पढ़ा रखा है। हाफ डी एक्स एल एन वाई हाफ एक्स प्लस सी एफ ऑफ जीरो इज वन। तो एफ ऑफ जीरो इज वन, ये एफ एक्स है, तो एल एन वन ये जीरो, मानते हो सी जीरो आ गया। अब तो छोड़ ही दो है ना, ऐसे तुक्के नहीं मारते हैं, प्रॉपरली करते हैं। वो सॉल्यूशन दिया करो जैसे सॉल्यूशन हम लोग क्लास में करते आए हों, ठीक है ना। एग्जाम में इनोवेटिव सॉल्यूशंस कोई नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। तो नो इनोवेशंस, जो पढ़ते आए हो वही एग्जाम में करना कि सर जैसे क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते थे, जिस तरह के सॉल्यूशंस दिए जाते थे वही करके आएंगे। 22 का सी यार बिल्कुल बताने का मन नहीं है, सच बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इसमें क्या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, लिखा है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। सी मतलब थर्ड पार्ट है ना, एल एन ऑफ एक्स प्लस टू। तो इसमें क्या क्या करना है, जीरो पर डिस्कस करना है क्या? तो तुम लोग तो जानते हो कि मैं डिफरेंशियबिलिटी में ज्यादा बिलीव करता हूं, पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करता हूं। अरे ग्राफ वगैरह कौन बताएगा यार, कैसी बात कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पर डिस्कस करना है, तुम कह रहे हो पहले ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ समझते हो सर, ग्राफ का मतलब है कि आप ऑल नंबर्स इन डोमेन की बात करने लग गए। यहां बेचारा जीरो अकेला पूछा गया है ना, सारे ऑप्शंस जीरो पर ही तो लिखे हुए हैं, तो ग्राफ पर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं थर्ड बता रहा हूं। बहुत टाइम दिया, 24-25, चिंता मत करो, सवाल सारे सही हैं। 22 ओरली पढ़ने दो। साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस टू जी आई एफ माइनस वैल्यू एट जीरो, वैल्यू एट जीरो बनी साइन ऑफ एल एन टू। एल एन टू के बारे में इतना कह सकते हो कि सर एल एन टू जीरो और वन के बीच का नंबर है। जल्दी से हाँ बोलो, एल एन टू इज बिटवीन जीरो टू वन। यस, हाँ। तो अगर जीरो से वन के बीच में है तो जो उसका साइन होगा वो भी ओपन इंटरवल जीरो से वन होगा, तो उसका जीआईएफ जीरो हो गया, तो जीआईएफ खत्म। अब साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस टू जीआईएफ, मेरे ख्याल से ये भी जीरो हुआ कि सर एक तो आपने फंक्शन की वैल्यू एट जीरो बोली, और अगर आप नेबरहुड की भी बात करोगे कि साइन एल एन एक्स इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, तो मेरे ख्याल से वहां भी जीरो हो गया। तो कई लोग समझ गए कि सर जीरो अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग जीरो, ये क्वेश्चन बन रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है तुम लोग समझ गए कि सर ये जीरो ही तो आएगा, डेरिवेबल है भाई फंक्शन। और अगर डेरिवेबल होता है तो कई लोग जानते हैं कि सर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा ना। ओके, 24, 25, 23 का ए। अरे ए सी सब एक साथ ही होते हैं। तुम लोग जानते हो मैं फंडामेंटल से बिल्कुल हटता ही नहीं हूं कि सर आप यार इतना इजी क्यों करते हो सॉल्यूशन, क्योंकि मुझसे टफ सवाल बनते ही नहीं है। एफ इंटू जी,
दिस इज एफ इंटू जी, मेरे ख्याल से ये रहा एफ इंटू जी। तो तुम लोग समझ रहे हो कि हमको इंटरेस्ट है डिफरेंशियबिलिटी एट 1 माइनस वैल्यू एट 1, साफ नजर आ रही है 0, x माइनस 1 एफ इंटू जी की डिफरेंशियबिलिटी। देखो कितना इजी रह के क्वेश्चन करता हूं। ये रहा डेरिवेटिव एट 1। अब कई लोग समझ गए कि सर ये तो हो गया। अब मुझे बताओ, तुमको लगता नहीं ये तो 1 प्लस साइन 1 है, और जीएक्स के बारे में ध्यान से पढ़ो, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो जिसने मुझसे ए पार्ट पूछा है, तो यूजिंग कंटिन्यूटी डोंट यू एग्री कि सर लिमिट ऑफ जीएक्स इज इक्वल टू जी1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर गई 1 प्लस साइन 1 इंटू जी1। तो मेरे ख्याल से फंक्शन डेरिवेबल हो गया है ना, इजी। और तुम्हारे में से जो लोग समझदार हैं वो पता क्या कहेंगे कि सर सी पार्ट में जी डिफरेंशिएबल है। आपका क्वेश्चन यहां अटका है। अगर जी डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुझे कंसेप्ट पता है। इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ और सिर्फ लिमिट जीएक्स में ही तो इंटरेस्ट है कि सर 1 प्लस साइन 1 इंटू लिमिट जीएक्स एक्सटेंडिंग 1। तो मानते हो लिमिट जीएक्स को जी1 के बराबर होना पड़ेगा, कारण कि जी तो डिफरेंशिएबल है, और हम लोग पढ़ के आए हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल इंप्लाई कंटिन्यूअस। एकदम बच्चों टाइप के क्वेश्चन नहीं निकल रहे कि सर इतने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट लेके बैठे हैं, तो ये बच्चों टाइप क्वेश्चन में तो कर ही लेंगे। सही, 24 का सी, मतलब तुम सब में कुछ कुछ पूछ लो, है ना, ऐसा कोशिश कर रहे हो कि सर कुछ कुछ पूछ लेंगे तो सब ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन, अगेन फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन के सवाल जैसा तुमको घर से करके आते थे वैसे ही करो कि सर ऐसे सवाल हम लोग डेरिवेटिव से शुरू करना हमको सिखाया गया था। तुम लोग तो जानते हो एफ ऑफ एक्स प्लस, अरे बिल्कुल जो आंसर पीछे है ना वो परफेक्ट आंसर लिखा है, आंसर में पीछे कोई गलती नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जो लोग समझदार हैं, ये मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूं जो लोग करके आते हैं क्वेश्चंस कि सर यहां तक हम पहुंच गए थे, यहां तक वो लोग पहुंच चुके थे, गलत थोड़ी का। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो मेरे ख्याल से इतनी मैनिपुलेशन सबको दिख रही है कि सर वो एफ वाई कॉमन दैट इज एफ एच कॉमन इंटू 1 प्लस एफ एक्स, लेकिन लिमिट क्योंकि एच पर लग रही है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, है ना। पहुंच गए थे ना यहां तक, गुड। अब मुझे बताओ, तुम गारंटी समझ गए होगे कि सर काश F0 0 आ जाए, काश ऐसा तुम चाहते हो, और ऐसा ट्रू हो रहा है, भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं कि देखो एफ एक्स बराबर एक्स इंटू जी एक्स लिखा है, एक्स को 0 डाल दो। अब ये मत सोचना कि सर G0 के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन यार G0 डिफाइन होना जरूरी है, मालूम है, क्योंकि G के बारे में लिखा हुआ है GR2R, है ना। तो इसका मतलब G डिफाइंड क्वांटिटी है, और क्या, अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता। तो F0 0 है, तो इसका मतलब तुमने इसको बिल्कुल सही पहचाना कि ये F' 0 हो गया, राइट। कि सर यहां तक मैं पहुंच गया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ हो गया कि सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स में हम लोग अभी तक नहीं करते आए थे, है ना, इंटीग्रेशन में। तो करके देखेंगे अभी F' 0 के लिए कुछ हिंट है क्या तुमको F' 0 निकालने में की जरूरत लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जितने लोग समझदार हैं दे विल से कि बिल्कुल निकालना चाहिए। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग 0, एक्स जी एक्स। तो मेरे ख्याल से वो लोग समझ गए कि सर ये 0 को हटाइए, ये x कट गया, ये लिमिट G0 Gx आ गया, और लिमिट Gx x टेंडिंग 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर F' 0 1 है। कुछ दिमाग में जा रहा है
यार जाना तो चाहिए यार। तो ये क्वांटिटी एफ एक्स प्लस 1 हो गई, यहां तक ठीक। एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, तो क्या मुझे एफ एक्स निकालने की आवश्यकता है क्या इस क्वेश्चन में? एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना, मेरे ख्याल से निकालना पड़ेगा। अब वो फिजिक्स में तुम लोग को ऐसा नहीं सिखाते कि वाई को एक तरफ कलेक्ट कर लिया करो, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या इस तरह से नहीं सिखाया कि देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाई प्लस 1 है, तो ऐसा ऐसा कुछ कैलकुलेशन फिजिक्स में नहीं सिखाया कि ऐसे कलेक्ट किया करो? जल्दी से हाँ बोलो बाकी लोग कि हाँ सर इस तरह की कैलकुलेशन फिजिक्स में बताई थी हमको। सही कह रहा हूं ना? फिर इसके बाद का इंटीग्रेशन भी सिखाया होगा, ln ऑफ y प्लस 1 एक्स प्लस सी। सही। अब तुम जानते हो कि सर अगेन मेक यूज ऑफ, वो f0 था ना, किसी की वैल्यू थी ना मेरे पास f00। अरे नहीं बताया तो अब बता देता हूं, y को एक तरफ कलेक्ट करो और तुमको इंटीग्रेशन मामूली तो सिखाया होगा, ठीक। और नहीं तो फिर छोड़ देना सवाल कि सर इसके आगे बाद में कर पाएंगे जब मैथ्स में इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, ठीक। बाकी लोग कोशिश करें कि हाँ आ रहा है समझ में। वैसे मुझे जहां तक पता है शायद तुम्हारे सर ने फिजिक्स में अगर इतनी इंटीग्रेशन पढ़ाई है तो शायद ये सब बताया हो, ठीक है ना, कि वो y को वन साइड ले जाके, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं ना, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो जिन लोगों ने किया मैं उनको बता देता हूं कि प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। अब मानते हो f00 था ना, तो f00 x को 0 डाल दिया, तो फिर ये ln1 0 c, मानते हो c 0 आ गया कि सर c की वैल्यू 0 आ रही है। अब तो तुम समझ गए कि सर f ऑफ x कम्स आउट e की पावर x f ऑफ x प्लस 1, ये रहा तुम्हारा fx। अब अगर fx हो गया तो सर ये तो gx ही निकल आया। योर gx फंक्शन इज व्हाट? x gx इज e की पावर x माइनस 1, ये डेफिनेशन है। तो तुमको लगता नहीं कि सर यहां से जब हम gx लिखेंगे इक्वल टू दिस, तो क्या तुमको एक छोटा सा नोट की आवश्यकता लग रही है कि सर एक नोट यहां लगेगा x नॉट 0? सोचो। अरे x इक्वल टू 0 पर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट gx, ये भी 0 ये भी 0, तो व्हाट इज gx? आई डोंट नो। लेकिन फिर देखो g0 उसने अलग से लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, आई थिंक g0 अलग से डिफाइन किया है। तुम मुझसे बी वाला पार्ट करवा रहे हो ना कि सर बी पार्ट में g0 1 दे दिया, तो मेरे ख्याल से अगर मैं बी पार्ट में जाऊं, आई एम ओनली डूइंग बी पार्ट, ओके। तो बी पार्ट के लिए तुम समझदार हो ना, क्योंकि सी और डी में तो जी की जरूरत ही नहीं है कि सर सी और डी तो इतने से ही हो गए। आई थिंक फॉलो कर पा रहे हो कि सी एंड डी आई एम एबल टू डू, मुझे जी की आवश्यकता सिर्फ बी पार्ट में है, और बी पार्ट में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ओनली आई एम डूइंग बी पार्ट। तो आई थिंक दिस इज योर फंक्शन। और अब जिसको जी की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एवरी एक्स, तो उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मेरे ख्याल से ये जो फंक्शन है ये हमेशा डेरिवेबल है एक्सेप्ट 0, क्योंकि तुम जानते हो e की पावर x माइनस 1 डिफरेंशियबल होता है, x डिफरेंशियबल होता है, तो डिवीजन ऑफ 2 डिफरेंशियबल वो भी डिफरेंशियबल होता है। लेकिन एक छोटा सा नोट कि सर वो जो आपने लिखा था ना f अपॉन g, उसमें g एट x इक्वल टू a 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 मुझे इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पर शक नहीं है। नोट लिखवाए थे मैंने, ये f है ये g है, तो केवल अगर f भी डिफरेंशियबल g भी डिफरेंशियबल तो f अपॉन g डिफरेंशियबल होता है। और उसमें एक छोटी सी कंडीशन और लिखी थी कि सर g ऑफ a नॉट 0। तो मानते हो इस फंक्शन का डाउट सिर्फ 0 पर है, अदर देन 0 नो डाउट। तो 0 पर तुम अलग से चेक कर लो कि सर मेरे तो लिमिट्स सुपर स्ट्रॉन्ग है ना, 3 बार लिमिट पढ़ चुका हूं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड नाउ 4th चैप्टर रनिंग, है ना। तो g ऑफ x माइनस g ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 लिमिट x टेंडिंग 0।
तो कई लोग तो कहेगा अरे यार ये तो रटी हुई लिमिट आ गई यार, हमारा सब पढ़ा हुआ एग्जाम में आता है, ये तो गलत बात है ना। तो मेरे ख्याल से इसका तो तुम लोग ओरल आंसर जानते हो, फिर इसका आंसर हाफ होता है, सही है ना। लिमिट की वैल्यू हाफ आ गई, तो मैंने प्रूव कर दिया कि योर फंक्शन इज डिफरेंशियबल। मुझे 0 पर डाउट था और वहां भी डिफरेंशियबल आ गया, तो यू गॉट माई पॉइंट। इसका मतलब इट इज एवरीवेयर डिफरेंशियबल। डिस्कशन खत्म करें भाई, आखिरी क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी नहीं है ना। आखिरी फंक्शन के बस मैं ओरल इतना बोलूंगा कि इसकी डिफाइनिंग 2 केस में करना, -1 से 0, क्योंकि वो फ्रैक्शन x लिखा है ना, x माइनस GIF, -1 ओपन से 0 ओपन, फिर अगला 0 क्लोज्ड से 1 ओपन। समझ गए। तो जैसे ही तुम ये 2 केस लिखोगे तुम्हारा fx निकलेगा, तुम्हारा फॉग निकलेगा कि सर फॉग x निकल गया, और फिर हमने सवाल खुद से कर लिया। ठीक है, इसमें डिसकंटिन्यूटी 1 पॉइंट पर आती है, वो है 0, और नॉट डिफरेंशियबिलिटी 3 पॉइंट पर आती है ना। मुझे वैल्यूज पता नहीं है, खुद कर लेना। ओके, लास्ट क्लास हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, राइट। काहे के लिए ग्राफ को क्यों इन्वॉल्व करते हैं यार इतनी छोटी छोटी बातों में। जब प्रॉब्लम करने में टाइम लग रहा होगा तब ग्राफ को इन्वॉल्व करेंगे, है ना। छोटी बातों में मत इन्वॉल्व किया करो, ठीक। तुम्हारी वो थ्योरम्स जो लिखवाई थी ना, वो मैंने बहुत अच्छी थ्योरम्स लिखवाई थी, तुम लोग इतनी आसानी से भूल जाते हो कि सर 1 इज डिफरेंशियबल एंड 1 इज नॉट डिफरेंशियबल, देन सम इज नॉट डिफरेंशियबल। अच्छा, मैट्रिक्स पढ़ने का मूवी का नाम समझ में आ गया। हाँ, वो मूवी यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी थी वाकई में, मुझे ही नहीं समझ में आई थी। मैंने एक बार देखने की कोशिश की थी, मैट्रिक्स, है ना, बहुत अजीबोगरीब पिक्चर थी। ओके, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, क्या ट्राई करने के लिए कुछ दिया था ना, तो उनको बहुत फास्ट खत्म करते हैं ना कि सर वो बहुत छोटे छोटे 2 सवाल अपने घर के लिए दे दिए थे। एक कॉस करके तो आए होगे ना यार। इज बाई, तो आई थिंक मैंने कुछ रिलेशन तुमको प्रूव करने के लिए दिया था। कुछ दिन तक कंटिन्यू रहेगा, ओनली दिस वीक। मैंने कहा ना खाली इस हफ्ते पढ़ लो, तुम्हारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस समय पर हो जाएगा, समझ गए। और छोड़ना मत मैट्रिक्स को, क्योंकि अभी आगे जा करके तुमको आसान फील होने लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं कि सर बस ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं। ठीक है, तो अभी तुम थोड़े दिन वेट करो, हैव पेशेंस। तुमको आगे जाकर के जो बातें शुरू में टफ लगती है ना, वो बाद में जाके इजी हो जाती हैं, और जो बातें शुरू में आसान लगती हैं वो आगे जाके टफ होती है ना। तो मैट्रिक्स के बारे में समझ गए ना कि सर अभी हमको टफ लग रहा है, तो देखना आगे जाके क्या होता है। तो मैं तो कहूंगा सबको कि मैट्रिक्स को बिल्कुल गलती से मत स्किप करने की, सोचने की भी कोशिश मत करना, है ना। मेंस में भर भर के आते हैं, एडवांस में भी भर भर के आते हैं, ठीक है। बाद में लिस्ट बनाएंगे ना कि सर केवल मैथ्स में ये 5 चैप्टर करने से अराउंड 40% काम हो जाता है ना। तो उन पोटेंशियल पर हम लोग ध्यान देंगे कि यार खाली इतने जरा से चैप्टर इतना पेइंग है, तो उन पर तो अपना पूरा दम लगाना ही चाहिए। ओके, तो आई थिंक मैंने कुछ प्रूव दैट पूछा था, कुछ y3 तक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये तुमको प्रूव करना है। तो इससे तुम लोगों को घर पे तो ट्राई करके आई होगे, तुमको फील नहीं हो रहा है कि सर ये कॉस और साइन को एलिमिनेट करना है, आई हैव टू एलिमिनेट। तो बिल्कुल साइलेंटली तुमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया होगा, y1 माइनस ए साइन, तुम लोगों को तो चेन रूल आता है, अपॉन एक्स,
अभी मैं अपॉन एक्स लिख रहा हूं, है ना, थोड़ी देर के लिए उस अपॉन एक्स को दिमाग में मेंटेन करते हैं। बी कॉस अपॉन एक्स, सही है। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर अपॉन एक्स मेंटेन करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो अननेसेसरी क्वेश्चन रूल में फंस जाऊंगा। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो लोग कहेंगे सर एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो क्वेश्चन रूल लगाने से बच जाएंगे। यहां तक ऑल ओके, अब तक सब कुछ ठीक। टारगेट एकदम दिमाग में साफ है मेरे कि यार ये साइन कॉस को कुछ भी करके एलिमिनेट करो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट अगेन। मैं राइट साइड करता हूं, तुम लेफ्ट साइड करना, ठीक है। माइनस ए कॉस अपॉन एक्स को अभी मैंने दिमाग में रखा है, माइनस बी साइन अपॉन एक्स इज इन माई माइंड। इधर का टर्म क्या आएगा? क्या फील करते हो कि सर यहां पर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा? x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 विच इज y2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू y1। अब वो जो तुम्हारा अपॉन x था, तुम समझ रहे हो ना कि सर वो क्वेश्चन रूल कौन लगाएगा? आई मल्टीप्लाइड। देखना ये स्टेप तुम लोग को सबको समझ आया? आया कि हाँ सर क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। अब फील कर रहे हो क्या कि ये पूरी क्वांटिटी ये माइनस वाई बन गई? ए कॉस बी साइन तो वाई है, तो मेरे ख्याल से एक ही बार में तुम्हारा साइन कॉस एलिमिनेट हो गया। तो अब तुमको लग रहा होगा कि मैं ऑलमोस्ट आंसर पर पहुंच चुका हूं, है ना, कि चलो अब तो बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन दिख रहा है। लेकिन अब आंसर को देख के फील कर पा रहे हो ना कि यार आंसर y3 तक है। इसका मतलब बस मुझे एक डिफरेंशिएशन करते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो यार कर लो, अब कुछ क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं। तो आई डिफरेंशिएट अगेन एंड यू अंडरस्टैंड कि सर फिर से डिफरेंशिएशन। अब तो तुमको आता है कि सर प्रोडक्ट रूल से कीजिए ना, 2x इंटू y2 प्लस x स्क्वायर इंटू, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, y3 प्लस x इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1 is minus y1. I think you got the answer. ये बड़े यूजलेस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस एक बार एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है ना, कि हाँ मुझे है एक्सपीरियंस इस तरह के सवालों का भी। एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इस तरह की कैलकुलेशन मैनिपुलेशंस की ज्यादा नीड आती नहीं है, एंड वी ऑल नो कि आईआईटी उस तरह के सवाल देना प्रेफर करता है जो कभी प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम आए, ठीक है ना। तो इस तरह की मैनिपुलेशन के सवाल अब तक तो मैंने जेई में आते हुए नहीं देखे। डन। आई थिंक वन मोर प्रॉब्लम आई गेव इन लास्ट क्लास, राइट। एक और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया था मैंने, कॉपीड करो यार जल्दी, हो गया आई थिंक, है ना। हाँ y की पावर 1/m आई थिंक, है ना।
हाँ, y की पावर 1/m, बिल्कुल ठीक। तो तुम लोग ट्राई तो करके आए थे ना, देन प्रूव दैट। दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही उज्जवल, सही कह रहे हो, गुड। क्वाड्रेटिक को ना मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि यार हर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपना फेवरेट बना ले, कि सर क्वाड्रेटिक का कहीं जरा सा भी स्कोप होता है ना तो मैं बहुत जल्दी पहचानता हूं। तो क्यों क्वाड्रेटिक क्यों फेवरेट है? एक अकेली पॉलिनोमियल है, क्योंकि लीनियर क्या होता है, कुछ ज्यादा आसान होता है कि सर लीनियर इक्वेशंस आर एक्सट्रीमली इजी, कि फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग 2x माइनस 3 0, कोई भी कह देगा x बराबर 3/2। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कहां आती है? क्वाड्रेटिक में, कि सर उसके फैक्टर करने में थोड़ा सा समय लगता है ना। क्यूबिक कि सर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां हिट एंड ट्रायल जैसे लॉजिक पर जाना पड़ता है, और अगर हिट एंड ट्रायल से आंसर नहीं आया तो फिर तो आंसर निकालना ही भारी हो गया, कि सर उसके तो रूट ही नहीं निकल रहे। तो इसलिए अगर इक्वेशन कोई तुमसे सॉल्व कराता है तो तुम ज्यादातर बार में तुमको क्वाड्रेटिक ही नजर आएगी, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक सबका फेवरेट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक पहचान लिया, सही कह रहा हूं उज्जवल, कि लेट अस सॉल्व फॉर y की पावर 1/m डिनोटेड t, सो दिस इज 1/t। बस अब तो क्वाड्रेटिक निपटा दो। तो t कम्स आउट -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आई थिंक समझ रहे हो कि 4 को मैंने बाहर निकाल लिया है, 2x मैंने 2/2a कैंसिल कर दिया, आई गॉट दिस, ठीक। तो इसीलिए तो अभी इन दिनों मैं कुछ कम होमवर्क दूंगा, डोंट वरी, है ना। आज से थोड़ा कम होमवर्क दूंगा, है ना, क्योंकि अब तुम्हारी 2 क्लास इस वीक में चलेगी ना, फॉर दैट रीजन। अब यहां से कोई भी एक केस लेके प्रॉब्लम निपटा दो, कि सर कोई एक सॉल्यूशन मान लीजिए, या तो प्लस मान लीजिए या माइनस मान लीजिए, आंसर दोनों से आ जाता है, उसकी चिंता मत करो। अगर तुम कहोगे कि सर आप माइनस लेके करके दिखाइए, प्लस वाला हम खुद कर लेंगे, तो चलो मैं माइनस वाला ले लेता हूं, कि लेट मी टेक x माइनस, ठीक, दिस इज y की पावर 1/m। तो आई गेस y बिकम दिस, किसी एक सॉल्यूशन को एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारा प्रॉब्लम तो डिफरेंशिएट का था ना, कि सर वो आपको y3 तक जाना है, तो शुरू करें डिफरेंशिएशन, है ना। अरे अभी तो बहुत आगे तक जाना है, अभी तो थर्ड ऑर्डर तक जाना है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। y1 तुम्हारे सामने y लिखा हुआ है, m टाइम्स पावर m-1 अब तो डिफरेंशिएशन में किसी को ट्रबल है ही नहीं, 1 माइनस चेन रूल अपॉन 2 अंडर रूट इंटू 2x। आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ। अरे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो यार, टेकिंग एलसीएम रूट माइनस एक्स, तो यू कैन सी x माइनस रूट माइनस एक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये आ गया। अरे भाई मैंने पावर m बना दिया, x माइनस अंडर रूट को मल्टीप्लाई करो, इट बिकम पावर m
लेकिन पावर m तो y था। तो इतनी छोटी सी मैनिपुलेशन समझोगे ना कि आई गॉट y1 इक्वल टू दिस, मेरे ख्याल से काफी रिड्यूस हो गया ना। अब तुमको फीलिंग तो आ गई है कि सर आंसर तक तो अब मैं पहुंच गया, अब लग रहा है कि हो गया क्वेश्चन y1 इक्वल टू, लेकिन तुम तो समझदार हो कि सर मुझे थर्ड ऑर्डर तक जाना है ना, तो अभी मुझे 2 बार डिफरेंशिएट और करना है, और अगर ऐसा ही लिख के डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत गंदी कैलकुलेशन होगी। तो तुम्हारे में से जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और साथ में ही टू मेक कैलकुलेशन इजी स्क्वायर भी कर देते हैं। सोचो, इज दिस स्टेप क्लियर? हाँ बोलो भाई। अरे यस का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ कि हाँ आफ्टर दिस स्टेप इज क्लियर। सही है। अब ब्लाइंडली थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं कि चलो डिफरेंशिएट करो एक बार, फिर y2 आएगा। तो इफ आई डिफरेंशिएट टू y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर इज m स्क्वायर इंटू 2y1, है ना। अब इतना ब्लाइंडली भी कैलकुलेशन नहीं करनी है मुझे कि सर इसमें 2y1 कॉमन आ रहा है ना देखूं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूं कि दिस एक्सप्रेशन गेट रिड्यूस्ड टू दिस, आई गॉट 2y1 कॉमन। हाँ, तो एक्चुअली तुम लोग जो 2 केस बना के क्वेश्चन कर रहे थे ना, 2 केस बना के, है ना, तो तुम समझ जाओगे कि सर चाहे किसी भी केस से क्वेश्चन करो आंसर आपका ये मैच कर जाएगा, है ना। चाहे मैं इसको x प्लस अंडर रूट लेके करता और चाहे मैं x माइनस, तो ये जो मैनिपुलेशंस है इसके थ्रू यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। अरे 2 तो काट दिया ना मैंने, m स्क्वायर y, आई थिंक ये स्टेप समझ में आना चाहिए। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने y1 इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटी क्यों रिजेक्ट कर दी। यार y1 इक्वल टू 0 का तात्पर्य समझ रहे हो कि आई एम सेइंग कि dy बाई डी एक्स इज 0 ऑलवेज, लेकिन इस फंक्शन को कोई भी कह सकता है कि सर इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 थोड़ी होगा यार, दिस इज नॉट ऑलवेज 0, समझ गए। तो इसलिए y1 इक्वल टू 0 को मैंने अगर रिजेक्ट कर दिया तो चलेगा, बिकॉज आई वॉन्ट इक्वेशन विच इज ट्रू ऑलवेज। मुझे ऐसी इक्वेशन देनी है जो हमेशा होल्ड करे, है ना। तो अब तो तुम फॉलो कर रहे हो कि अब बस एक स्टेप और करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। अरे मैनिपुलेशन ही तो कर रहे हैं यार, अब क्यों परेशान हो। तो बस एक बार और डिफरेंशिएट करो, डन। If you simplify, you will get the answer. Quickly. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैनिपुलेशन चल रही है पूरे प्रॉब्लम में, नथिंग एल्स। ओवर।
ड्रेस, अरे यार वो शर्ट कॉटन की होती है ना, अभी इन दिनों क्या है ना, ह्यूमिड है, तो उसमें क्या गर्मी लग रही है ना। वैसे तो मुझे वो शर्ट बहुत पसंद है, सीरियसली बहुत अच्छी शर्ट लगी मुझे, वरना अपने मन से ही पहन के आता हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन अभी इन दिनों ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, तो इसलिए मुझे अपनी शर्ट्स ज्यादा पसंद आ रही है, ठीक है। हो गया। मैथ्स में तो बोर्ड एग्जाम लोग यूं ही निकाल लेते हैं, है ना। जिन्होंने आईआईटी की तैयारी कर ली उनका बोर्ड एग्जाम तकलीफ ही नहीं देता, आराम से उनके आउट ऑफ 190 आ जाते हैं। अरे एसी चल रहा है, ठीक है, लेकिन स्टूडियो के बाहर से आता हूं ना मैं, समझ रहे हो। भाई गाड़ी में आता हूं तो गाड़ी तक बैठना, है ना। तो बाहर का ऐसा थोड़ी कि बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलना पड़ेगा, राइट। कि सर एक टनल बना दी आपके स्टूडियो से लेके आपके घर तक, जो पूरी एयर कंडीशनड है, वहां से आया करो। ओके ओके, लेट्स सी। करो। फरारी नहीं है यार, फरारी ले करके करूंगा क्या, तुम लोग तो जानते हो मैं हर काम लॉजिकल करता हूँ। फरारी का अपने कंट्री में लॉजिक क्या है, कहाँ 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 किससे भिड़ाएंगे, कहीं भी लेकर निकलोगे तो टकराते ही रहोगे, है ना। सोचो फरारी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई, कितना अजीब लगेगा नहीं। तो इसलिए फरारी तो नहीं, मर्सिडीज ही बहुत है यार यहाँ के लिए तो। टेस्ट सिलेबस जहां तक पढ़ा दिया वहीं तक है, चिंता क्यों करते हो। डिफरेंशिएशन बस कल एंड कर देंगे, कल लास्ट डे। 11th के पोर्शन में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, जो 11th का पोर्शन अब तक है था ना, वही सेम रख दिया है, वही सेम, पी एंड सी, बाइनोमियल, नो इंक्रीज। अब इंक्रीज नेक्स्ट सिलेबस से करेंगे, आई विल इंक्लूड फ्रॉम नेक्स्ट, है ना। तो इस टेस्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, और नेक्स्ट सिलेबस में चेंज ज्यादा नहीं होगा। 11th के चैप्टर जो ऐड होंगे वो होंगे सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक, कंपाउंड एंगल, ट्रिगो इक्वेशन। एसओटी भी ऐड होना चाहिए ना, है ना। तो एसओटी ऑल्सो। अरे आईआईटी में आज सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा नहीं। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इज नाउ इन, मैं लिखवा दूंगा सिलेबस, नॉट फ्रॉम दिस टेस्ट। तो जो संडे का टेस्ट है उसके लिए कोई चेंज नहीं, अगली बार के टेस्ट के लिए मैं लिखवा दूंगा,
तुमको सिलेबस मिल जाएगा। हाँ, डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं होगा भाई शिवम, पढ़ाया है, इतनी मेहनत से पढ़ाया है, और खत्म भी हो जाएगा कल के दिन। यार हार्ड कॉपी का मैं क्या जवाब दूं, जिसका जिसका जवाब मेरे पास है ही नहीं, क्या जवाब दूं मैं, है ना। इस क्वेश्चन की किसी को फील आ रही है कि क्वेश्चन में करना क्या है, ये तो बता दो मुझे। एसओटी आउट ऑफ सिलेबस बताया गया था। अब सोचो जिन्होंने तुमको पढ़ाया उनको कितना ज्ञान है, जिसको सिलेबस के बारे में ना पता हो आईआईटी के, वो आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं ना, कुछ अजीब सी बात नहीं है। नहीं नहीं, इसमें टू द पॉइंट थॉट में पूछ रहा हूं, वो तो एक्स टेन थीटा तो क्वेश्चन में लिखा है, तुम करना क्या चाहते हो बताओ। कहीं भी हो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। नहीं, मैं कंसेप्ट जानना चाहता हूं, विच कंसेप्ट विल हेल्प इन दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ये कन्वर्ट करना है, हाउ, विच आइडिया आई एम गोइंग टू यूज, सुनना चाहता हूं, जल्दी बताओ। हाँ, इसका नाम बताओ ना, इस कंसेप्ट का नाम क्या कहते हैं। कोई कह रहा है पैरामीट्रिक, वैसे मेरा फेवरेट है चेन रूल, मैं चेन रूल कहना ज्यादा पसंद करता हूं। बाकी पैरामेट्रिक से भी मैं, ठीक है कि सर वो थीटा में जाके, तो इसको तुम चेन रूल क्यों नहीं कहते कि देखो प्रॉब्लम एक्स के रिस्पेक्ट में है, सही कह रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, बट प्रॉब्लम में वो थीटा के रिस्पेक्ट में लेके जा रहा है, ठीक। तो आई थिंक वन बाई वन करते हैं कि सर डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट ईयर भी मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे कई लोग ये बात बोलते थे कि सर एसओटी हट गया है ना, हट गया है ना। मैं उनको बहुत वार्न किया था मैंने कि देखो मूर्खतापूर्ण बात मत करो मेरे सामने, एसओटी हटने का मतलब है कि तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक चले जाएंगे, ठीक है। और है ना, तो ये बात लोग को रियलाइज करा दी थी मैंने कि ये जो पढ़ रहे हो ना नेपियर्स, ये सब है सिलेबस में, परेशान मत हो, राइट। लेकिन मेरे पास भी लोगों ने इस तरह की अप्रोच की थी कि सर ये हट गया है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, समझ गए। ओके, तो लेट अस कम बैक टू पॉइंट। आई थिंक डी बाई डी एक्स करना है, तो यू गेट द पॉइंट कि मेरा प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन मुझे विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो आई नो चेन रूल डी वाई बाई डी थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर, ऐसा मैं लिख सकता हूं बहुत इजीली। नाउ आई थिंक फ्रॉम हियर यू गॉट द पॉइंट कि डी एक्स बाई डी थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और तुम समझते हो कि डी एक्स बाई डी थीटा सेक स्क्वायर है, तो ये तो कॉस स्क्वायर हो गया ना, ये तो रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा। मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आना चाहिए, राइट, इजी। अरे रेसिप्रोकल होता है, तुम लोग जानते हो सर, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो गॉट दिस पॉइंट। तो डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने मैनेज कर दिया। प्रॉब्लम तुम समझ रहे हो कि सर प्रॉब्लम वाई और एक्स में है, माई एम इज टू ट्रांसफॉर्म इनटू वाई एंड थीटा, तो एक्स को पूरा गायब करना है। तो नाउ डी टू वाई, इसका तो अरेंजमेंट हो गया, अब इसकी बात करें डी टू वाई, तो अपने फंडामेंटल से बिल्कुल मत हटना है ना कि सर दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ये रहा,
अब मुझको अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ाया है कि देखो जो जिसका फंक्शन होता है ना उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी क्वांटिटी थीटा का फंक्शन है ना। तो तुम तो चेन रूल का नियम जानते हो कि सर व्हाट इज चेन रूल, फंक्शन ऑफ थीटा। तो लेट्स डू डी बाई डी थीटा डिफरेंशिएशन में अदर देन दैट फॉर्मूला कैपिटल एफ डैश अपॉन कैपिटल एफ। चेन रूल इज माय फेवरेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको डिफरेंशिएशन सीखना है चेन रूल सीख ले बस। चेन रूल जिसको आता है ढंग से वो डिफरेंशिएशन को किसी भी सिचुएशन को कर सकता है। डी थीटा बाई डी एक्स, आई थिंक दिस इज व्हाट इज चेन रूल। एग्री, यही होता है चेन रूल। बस अब तुम तो समझदार हो कि सर ये तो वैल्यू मेरे पास है, ये तो कॉस स्क्वायर हो गया इनटू, अब मेरे ख्याल से इसे मैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दूं तो थोड़ा सा मन में कर लो ना, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस इनटू माइनस साइन। तो अगर मैं माइनस साइन 2 थीटा लिख देता हूं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डी वाई बाई डी थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ दिस क्वांटिटी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, इसका डी बाई डी थीटा शुड बी डी टू वाई। दिखाई दे रहा है क्या? ये डी टू वाई पर डी थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैंने, चलो अच्छा नेक्स्ट स्टेप में फिर लिख देता हूं माइनस साइन 2 थीटा ब्रैकेट ओपन करके लिख देता हूं इंटू कॉस स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा प्लस कॉस की पावर 4 इंटू डी टू वाई। I think this is d2y by dx square equal to easy। बस अब तो मैं तुम्हारे इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट जाके कर दूं क्या, दिस एक्सप्रेशन। तो दिस चेंजेस टू, सीधा पुट करना शुरू करें भाई। दिस चेंजेस टू माइनस साइन 2 थीटा कॉस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी थीटा प्लस कॉस की पावर 4 डी टू वाई डी थीटा स्क्वायर प्लस, अब मेरे ख्याल से मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि दिस क्वांटिटी आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग एक्स tan थीटा इज साइन 2 थीटा। लिख दो इसको साइन 2 थीटा इंटू व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये रहा सर, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। पुट करता जा रहा हूं कॉस स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा प्लस ये क्वांटिटी मानते हो ये सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये सेक की पावर 4 आ गया ना, दिस इज सेक की पावर 4 इन डिनोमिनेटर। तो प्लस वाई कॉस की पावर 4, समझना पड़ेगा भाई, इज 0। तो तुम्हारी इक्वेशन ये ट्रांसफॉर्म हो गई। और अब तुम मैनिपुलेशन देख सकते हो कि सर तो बहुत इजी है। आई गेस ये डिफिकल्ट टर्म गेट कैंसल्ड एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि कॉस की पावर 4 कॉमन निकल रहा है, समझ रहे हो ना। तो आई नाउ गेट कॉस की पावर 4 आउट इंटू डी टू वाई प्लस वाई इज 0। और अब तुम समझते हो कि सर कॉस कैन नॉट बी 0। क्यों? अगर कॉस 0 होगा तो tan डिफाइन नहीं होगा।
गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉस कैन नॉट बी जीरो, तो किसे जीरो होना पड़ेगा? इसे जीरो होना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज माई आंसर. क्विकली देखें क्या कह रहे थे तुम, डुप्लीकेट ये. सीखना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना. अभी अभी क्लास में सबके सामने नहीं करना चाहिए. एरो कहा था शायद ना, कि सर एरो करता है, ये वाला एरो, ये एरो करता है. अ, आ, अच्छा, तो ये तो इसको हिला दे रहा है, तो ये अपनी पोजीशन ही छोड़ देगा इससे, ऐसा कि सर इस लाइन को आप कहीं और ले जा सकते हो. नाउ सेलेक्ट. देखें कहीं गड़बड़ ना हो जाए. देखते, इतना पूरा हो गया. अब ये तो ड्रैग करता है, ये तो वाई को इधर ले जाता है, यहाँ चला गया. लेकिन ये अपनी जगह तो छोड़ दी ना इसने. अच्छा, जल्दी करना होगा. तो जल्दी करने से तो ये सब कुछ तो, अरे यार, इसमें तो ज्यादा मेहनत है. ये तो ज्यादा मेहनत का काम है. पूरा सेलेक्ट करिए. अच्छा, अब देखो सारी मेहनत खराब हो गई. नहीं, वैसे अमन ने एक बार बताया तो था यार मुझे कुछ, कि सर हम ऐसा कर सकते हैं. जब पहली बार, सबसे पहली बार कर रहा था ना, तब मुझे ध्यान है अमन ने कुछ मुझे समझाने की कोशिश की थी. पूरा सेलेक्ट एंड देन कॉपी. चलो कोई नहीं है ना. मैं अभी बाहर के किसी की मदद लेके सीख लूंगा, डोंट वरी. फिलहाल अभी अपना काम खत्म करें ना, तो आई थिंक प्रॉब्लम इज डन, राइट. ओके, तुम्हारे सामने नो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है. हम्म. एक आईआईटी मेंस का क्वेश्चन करो, जो कि मेंस एंड एडवांस एक से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना. प्रूव दिस. ठीक है, ठीक है. एंड आफ्टर डूइंग दिस, सोचने की कोशिश करो हाउ टू इनिशिएट दिस प्रॉब्लम. हाँ, अरे मेंस में प्रूव दैट नहीं रहे, ऑप्शन थे. दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी, एंड वन ऑफ द ऑप्शन इक्वल टू दिस, वन ऑफ द ऑप्शन इक्वल टू प्लस ऑफ दिस, और फिर बाकी सी डी तुम समझ ही रहो सर, कुछ पावर से इधर उधर कर रहा होगा ऑप्शन में चेंज, और क्या है.
सोचने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम को इनिशिएट कैसे करें। बिल्कुल सही शशांक, बस अब करो, इससे तुम्हारे दोनों पार्ट हो जाएंगे। एरो को ड्रैग करके सेलेक्ट करके राइट में थर्ड ऑप्शन को दबाओ। एरो को सेलेक्ट करके ड्रैग करके राइट में थर्ड ऑप्शन को दबाओ। हाँ, करो करो, तुम लोग काम करो। ड्रैग करके सेलेक्ट करके एरो को ड्रैग सेलेक्ट। अच्छा, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ गया ना, है ना? तो इसकी कॉपी पेस्टिंग भी होनी चाहिए ना। हाँ, मैं सीख रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन करो, तब तक मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, मेरे लिए भी तो ये क्वेश्चन ही है। कॉपी, इधर से कोई कॉपी ऑप्शन होगा। ओहो, समझा। ओके, लास्ट सेकंड ऑप्शन इज फॉर कॉपी। ठीक है, गॉट इट, मिशन सक्सेसफुल। चलो भाई, सीख गए। थैंक यू। ठीक है ना, चलो तुम लोगों ने भी कुछ सिखा दिया मुझे। अब लेट्स सी कि मैं इस ऑप्शन का हाउ इफेक्टिव आई अप्लाई, है ना? अप्लाई करते वक्त सब दिमाग में ही नहीं रहता कि अच्छा मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। आई थिंक फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ तो हिंट तुमने दे दिया कि आइडिया तो आ रहा है, यहां dx बाई डी वाई है, यहां dy बाई डी एक्स है, तो आइडिया तो आ गया कि सर लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, यहां से शुरू करते हैं, है ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, दिस इज ट्रू। dx बाई डी वाई एंड dy बाई डी एक्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब मेरे ख्याल से d2x तो d बाय डी वाई कर दिया। नाउ इफ आई डू d बाय डी वाई, d बाय डी वाई, अब मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन में सबसे काम का आइडिया है चेन रूल। तो तुम एक्सप्रेशन से समझ रहे हो कि मुझको तो आंसर d बाई डी एक्स में चाहिए, तो क्योंकि मैं d बाई डी एक्स में इंटरेस्टेड हूं तो मैंने यहां पर कह दिया कि अप्लाई चेन रूल एंड डू d बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। इसे चेन रूल ही तो कहते हैं। अब
अब ये जो सिचुएशन है, अब इसे करने के तुम्हारे पास दो मेथड हैं। या तो तुम क्वेश्चन रूल लगा दो कि सर इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स, मैं क्वेश्चन रूल ओरली बोलूंगा, dy बाई डी एक्स इंटू 0 माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल से। समझ रहे हो? और जो लोग चेन रूल लगाना चाहते हैं कि सर मैं तो चेन रूल से करूंगा, तो तुम जानते हो कि सर इसको 1/t पढ़ लीजिए, 1/t। सही है? तो बाय चेन रूल इट विल इक्वल -1 अपॉन, भाई जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको तुमने t पढ़ा 1/t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो -1/t स्क्वायर। अब क्योंकि तुमने d बाई डी टी किया है तो इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ t कौन था? t तो ये था, तो इसका d बाई डी एक्स विल बी वॉट? d2y। आई थिंक दिस टर्म इज नाउ क्लियर। और अब इसे तो तुम समझते हो कि सर अरे ये तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, तो आई थिंक गॉट द फर्स्ट आंसर, माइनस डी टू वाई अपॉन क्यू। इसका सेकेंड पार्ट में आगे बढ़ो। नहीं, ये एकदम परफेक्ट आंसर आ तो रहा है। अदरवाइज मैंने तुमको क्वेश्चन रूल भी तो बोला था कि हम इसको क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं, अभी तो डिक्टेट किया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? और रही बात ये तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। तुम्हारे पास तो दो दो आइडिया आ रहे हैं, वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। नाउ सेकेंड पार्ट क्विकली। सेकेंड पार्ट में चलो समय 60 सेकेंड्स वेट करता हूं फॉर सेकेंड पार्ट। डन। सेकेंड पार्ट में यहां से ही प्रोसीड किया जाए इस स्टेप से कि सर डायरेक्टली डी बाई डी वाई ले लीजिए, है ना? तो एक काम करता हूं, स्पेस क्रिएट करता हूं, है ना? सर यहां पर जगह निकालते हैं करने के लिए। तो जितना मुझको पता है, तुम स्पेस की कमी है ना यार, d3x dy क्यूब, तो आई थिंक तुमने डी बाई डी वाई किया इसका, है ना? सर 60 सेकंड हो गया क्या? नहीं, किसी ने बोला कि हो गया, तो मैंने सोचा कि शायद वेट करूं या डिस्कस करें। चलो 30 सेकंड और वेट करते हैं। आई थिंक अब तो कर लिया।
तो इसका डी बाई डी वाई तो तुम जानते हो कि माइनस आउट है ना, और डी बाई डी वाई तो तुम डायरेक्टली कहोगे ना सर चेन रूल लगाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, वो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया भाई, अपॉन क्यू इंटू डी एक्स बाई डी वाई। सही। और अब तुम समझदार हो कि सर इस पर क्वेश्चन रूल डायरेक्ट लगेगा, तो यार वो नोटेशन डबल डैश नोटेशन यूज करता हूं है ना, तो y डैश का क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज y ट्रिपल डैश माइनस, चिंता मत करो पूरे के बाहर माइनस लगा हुआ है, वो माइनस पूरे के बाहर लगा हुआ है, आई एम सिंपली यूजिंग क्वेश्चन रूल, माइनस y डबल डैश इंटू इसका डेरिवेटिव। तो तुम चेन रूल तो समझते हो ना कि सर इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स y डैश का स्क्वायर इंटू y डबल डैश, ये आएगा डेरिवेटिव है ना, अपॉन y डैश की पावर 6, और ये क्वांटिटी ये भी 1 अपॉन y डैश। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। अब तुम इस आंसर को तुम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, जैसे तुम देख सकते हो ये पावर 7 है और यहां भी मेरे ख्याल से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यू कैन सी कि सर y डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो फाइनल आंसर आई कैन लीव 3y डबल डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इंटू y ट्रिपल डैश ओवर y डैश की पावर 5। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने आंसर दे दिया था है ना, आर्यन का आंसर पूरा मैच कर रहा है। सही, ये रहा फाइनल आंसर, इजी। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन की फील आ गई तुम लोग का ना, ये सर चेन रूल आ गया मतलब डिफरेंशिएशन पूरी तरह से आ गया। हाँ क्विकली, डन। ठीक, सही है भवदीप। आई थिंक मैं भी थक गया हूं यार, अब क्लास बंद करने का ही सोच रहा हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, क्योंकि कल के दिन डिफरेंशिएशन अपन क्लोज करेंगे है ना। तो जस्ट थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट। घबराओ मत कि सर डिटर्मिनेंट नहीं आता है ना, थोड़े से बेसिक सीख लेते हैं यार, इतने दिनों से तुम लोग डिटर्मिनेंट नहीं आता सुन रहा हूं तुम्हारे मुंह से, कम से कम एनसीईआरटी में ही पढ़ लेते। तो नहीं नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा है ना, मेरी भी ताकत नहीं बची है, बिल्कुल खत्म हो गई ताकत। लेट्स सी, ऑर्डर 3x3 के ऊपर नहीं जाएगा आईआईटी में, ठीक है, तो ऑर्डर अप टू 3x3 ही क्वेश्चन रहेगा। लेट्स सी क्विकली, इफ आई हैव अ डिटर्मिनेंट I call it say dx. This is function of x dx. So my problem is कि what will be d dash of x, इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तुमको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, सही है।
कि सर इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व कर दिया, आई ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जब वैल्यू आ गई तो उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, दिस इज वन गुड मेथड कि पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देन आई विल डिफरेंशिएट। अब कोई अगर ये सोचता है कि सर बगैर सॉल्व किए क्या डिटरमिनेंट पर रह करके प्रॉब्लम खत्म किया जा सकता है, कि डिटरमिनेंट एज इट इज रखते हुए हाउ टू डिफरेंशिएट, तो एक काम करो, पहले तुम फॉर्मूला लो, उसके बाद मैं तुमको हिंट दूंगा कि कैसे प्रूव होता है। ठीक है, वैसे प्रूफ किसी काम का है नहीं, लेकिन फिर भी बता दूंगा, है ना। राइट, हाउ टू डिफरेंशिएट, तो पहले ऐसे फॉर्मूला बात को ले लो। किसी एक रो को डिफरेंशिएट करते हैं या अबाउट अ रो, है ना, मतलब फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हो गया, कीपिंग सेकंड एंड थर्ड रो सेम। अब तुम कॉमन सेंस से समझ गए कि इस तरह से तीन डिटरमिनेंट बनेंगे और तीनों का सम आंसर होता है प्लस। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड रो डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट और थर्ड को सेम रखा। अरे ये क्या कर दिया, प्लस थर्ड रो डिफरेंशिएट हुआ एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेम। दिस इज द फॉर्मूला। और ये जो भी मैंने बताया है ना कि अबाउट अ रो, यही सेम काम हम कॉलम के अबाउट भी कर सकते हैं। दोनों एक ही आंसर है, डोंट वरी। कि सर हम सेम प्रोसेस कॉलम के अबाउट, फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट हुआ, सेकंड थर्ड सेम, प्लस सेकंड डिफरेंशिएट हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड सेम, प्लस थर्ड डिफरेंशिएट हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड सेम। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, क्विकली, इलेवेंथ में डिटरमिनेंट में टाइम है यार, तभी कह रहा हूं एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मार लो जस्ट, ताकि डिटरमिनेंट पर डिपेंडेंट जो भी है ना उसमें तुम अटको नहीं। राइट, उतना डीप नहीं चाहिए डिटरमिनेंट का, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होने चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला। राइट, क्विकली यार, अगर कोई मुझसे कहेगा कि सर इसका प्रूफ करो, तो तुम तो जानते हो मेरे पास हर बात का प्रूफ डेरिवेटिव का एक ही है कि उसकी लिमिट की डेफिनेशन, कि डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंडिंग जीरो, ये होता है डी डैश एक्स। अब जिसको अकल है वो कहेगा कि सर डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का तात्पर्य है f1 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहां भी, ऐसे यहां पर समझते जाओ, है ना, जहां भी x लिखा है वहां x प्लस डेल्टा x लिखते जाइए। सही है। सो f1 f2 f3 एंड so on। अब जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाना, ये तुम्हारा g ऑफ x प्लस डेल्टा x है। सही है,
दिस विल बी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अभी मैंने बाकी का पूरा टर्म नहीं लिखा कि सर आपने माइनस डी एक्स नहीं लिखा, अपॉन डेल्टा एक्स नहीं लिखा, अभी मैं सारी बुद्धि जो है ना डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर लगा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, जिसको डिटरमिनेंट का थोड़ा आइडिया है कि दो डिटरमिनेंट का सम एक रो के अबाउट तोड़ा जा सकता है, तो मैंने इसको माइनस f1x माइनस f2x माइनस f3x इस तरह से लिख दिया। तो एक नया डिटरमिनेंट ऐड हुआ, प्लस f1x f2x f3x, बाकी के दोनों रो सेम, g1 ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये डिटरमिनेंट का सम डिटरमिनेंट में बताया जाता है कि एक रो के अबाउट यू कैन स्प्लिट, है ना, अबाउट अ रो। अब ये जो भी क्वांटिटी है, ये जो पूरा क्वांटिटी ना, दिस इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओनली, ये डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अब मैंने क्या किया स्मार्टली, मैंने कहा अब ये जो नया डिटरमिनेंट है ना, यहां पर फिर से हम लोग एक काम करते हैं, इसको सेकेंड रो को इस तरह से लिख लेते हैं। तो फिर से तुमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि सर प्लस फर्स्ट तो सेम है, f1x f2x f3x g1x g2x g3x and third is going to be x plus delta x, sorry this is h1, this is h2 and this is h3। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही है। अब तुम स्मार्टली फिर बोलोगे कि सर इसको अब थर्ड रो के अबाउट ऐसे लिखिए, माइनस h1 माइनस h2 माइनस h3। तो मानते हो प्लस प्लस जो क्वांटिटी जाएगी दिस दिस दिस, तो क्या तुमको लगता नहीं सर वो dx ही तो बन गया? तो d ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस dx, तो मानते हो ये जो प्लस आप लिखने वाले थे वो कट गया कि सर ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0, यहां तक बात समझ में आई कि यहां सर आपका एक्सप्रेशन ये आ गया, डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट टेंडिंग 0, ये बन गया। अब जिसको अकल है वो पता क्या कहेगा कि सर ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो डिटरमिनेंट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एक रो पर होता है या एक कॉलम पर होता है। तो व्हाट ही विल से इज कि ये जो डेल्टा एक्स है इसको आप डिटरमिनेंट के अंदर ले जाइए, और डिटरमिनेंट के अंदर कैसे ले जाइए, यहां पर अपॉन फर्स्ट रो में डाल दीजिए, फर्स्ट रो, यहां पर सेकंड रो में डाल दीजिए, यहां पर थर्ड रो में डाल दीजिए। तो दिस इज योर डी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तुम्हारे डिटरमिनेंट के अंदर चला गया। अब कुछ स्मार्ट लोग बोलेंगे कि सर लिमिट को भी अंदर ले जाइए, समझ गए? लिमिट को क्यों ले जा सकते हैं? तो ऐसे ओरली सोचने की कोशिश करना, ये जो डिटरमिनेंट है ये खुलेगा तीन एलिमेंट का प्रोडक्ट, कि सर ऐसे खुल रहा है f1 इंटू g2 इंटू h3 माइनस, इस तरह से डिटरमिनेंट खुल रहा है। अब जिसको थोड़ा सा लिमिट का आइडिया है कि सर लिमिट में मान लीजिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ऐसा है तो क्या तुमको लगता नहीं इस क्वांटिटी की लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस बन जाएगी? तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये जो 9 एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ये 9 एलिमेंट्स सबकी लिमिट एग्जिस्ट करे, तो अगर मान लो ऑल 9 एलिमेंट्स का लिमिट एग्जिस्ट करता है,
तो हमने 6 नंबर लिख दिए और मैंने कह दिया लिमिट की थ्योरम यूज करके लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, आगे के नंबर्स की भी लिमिट एग्जिस्ट, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट इंटू लिमिट इंटू लिमिट प्लस लिमिट इंटू लिमिट इंटू लिमिट। तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर अल्टीमेटली मेरे को क्या थॉट आ रहा है कि आप हर नंबर की लिमिट ले रहे हो, तो व्हाई डोंट यू टेक गेट दिस लिमिट इनसाइड। तो आप लिमिट को अंदर ले जाइए, आप लिमिट को अंदर ले जाइए, सब पर लिमिट अंदर ले जाइए। समझ पा रहे हो? तो मैंने फंडामेंटल से समझा कि यार ये जो बाहर लिमिट लिखी है ना, आई कैन गेट दिस इनसाइड डिटर्मिनेंट, और अब जब मैं लिमिट को अंदर ले गया तो मानते हो सर ये तो हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ ही हो गया। योर फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश, यहां लिमिट डेल्टा एक्स 0 लगाओ, अरे ये तो g1 ही आ गया, ये तो g1x आ रहा है, ये g2x आ रहा है, ये g3x आ रहा है, ये h1x, h2x, h3x प्लस एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ आ गया कि हाँ सर आई अंडरस्टूड द प्रूफ ऑफ। ठीक है, तो कल के दिन एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना, और भी कल तुम लोग को तुम्हारा फेवरेट मेथड बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड लॉपिटल्स रूल, है ना। कह रहे हम तो बड़ा वेट कर रहे थे फॉर लॉपिटल्स रूल। टुमारो यू विल कम टू नो कि लिमिट्स का आखिरी चैप्टर एंड करने पर लॉपिटल पढ़ाया तुमको, है ना। तो डिफरेंशिएशन की शीट है तुम्हारे में, तो ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ओनली प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 एंड 2, केवल 20 सवाल बस, PT1 एंड PT2। वैसे कल तो तुम्हारी क्लास है ही नहीं यार, अब तो हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, राइट। चलो भाई, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।